वो कानून बना के ही रहेंगे हम। अगर वो कानून अगर नहीं बना तो हम महाराष्ट्र में इलेक्शन नहीं होने देंगे। जो कॉर्पोरेटर इलेक्शन है वो इलेक्शन हम नहीं होने देंगे। अगर कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू, कोई भी किसी के देवी देवताओं के खिलाफ या प्रॉपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के खिलाफ बात करता है तो मिनिमम उसको 5 से 10 साल की सजा हो। देखो, दंगा जो है ना हिंदू करता है ना मुसलमान करता है। दंगा जबरदस्ती का राजनीति को ओहदे पे लाने के लिए करवाया जाता है। कोई भी कानून सबसे पहले एक राज्य में बनता है, डायरेक्ट हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में नहीं बनता। आदाब, मैं वसीम अख्तर, द लीडर हिंदी के इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सूफ़ी मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, जो महाराष्ट्र ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव हैं। आप एक अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे बीच मुंबई से चलकर सीधे यहाँ आए हैं। नमूस रिसालत को लेकर आप एक लंबी लड़ाई छेड़े हुए हैं। महाराष्ट्र से ये आवाज़ उठी है और अजमेर होते हुए आज ये बरेली आई है। आप इस लड़ाई को कोर्ट से लेकर सरकार तक और आवाम तक लड़ने के लिए तैयार हैं। काफ़ी जिद्दोजहद कर रहे हैं इस मामले को लेकर। सूफी साहब, आपका इस्तकबाल है कि आप यहाँ इतनी दूर से चलकर आए हैं। वाकई आप एक अहम मुहिम चला रहे हैं। तो इस मुहिम की जैसे कैसे ख्याल आया आपको कि कोई इस तरह की मुहिम हम चला सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहली बात सर, ये मुहिम जो है, यही मुहिम हमारे सूफियों की, औलिया करामों की और तमाम बुजुर्गों की थी। क्योंकि एक अकेली तहरीक, एक अकेला आलिम या एक अकेला सूफी ये काम नहीं कर सकता। क्योंकि पिछले जो है 7-8 साल से मुसलसल हिंदुस्तान में इतनी गुस्ताखी हो रही है, और ये गुस्ताखी हो सकता है कि राजनीतिक मुद्दा हो, मगर हमें अहले सुन्नत वल जमात को राजनीतिक मुद्दे से कोई लेना देना नहीं, मगर मसला इधर अल्लाह उसके रसूल की इज्जत का, बुजुर्गान दीन का है। इसीलिए मुहिम चलाना ज़रूरी। और दूसरी बात जो है, पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग तहरीकें, तंजीमें काम कर रही है। बड़े बड़े उलमाए कराम भी काम कर रहे हैं। रज़ा अकेडमी से नूरी साहब है, तहरीक फ़र्क़ इस्लाम कमरगंज उस्मानी साहब है, टीना जो है, जिशान मिर्ज़ा साहब है, और जमात अजय मुस्तफ़ा हमारी कमेटी पे काम कर रही है। मगर इसमें अगर सूफिया कराम जो अपने अपने खानकाहों में बैठे हुए, जिनके हज़ारों मुरीद है, अगर वो लोग भी इसमें जुड़ते हैं तो नामूस रिसालत का कानून बनाने में हम कामयाब हो गए। यही हमारे दिल में पिछले 5-6 महीने से ख्याल आ रहा था कि उलमाए कराम जब नामूस रिसालत में काम कर रहे तो ये सूफियों की भी जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह उसके रसूल की इज्जत के लिए मैदान में उतरे। लेकिन अचानक जैसे अभी हम देख रहे हैं कि इससे पहले तक कोई इस तरह का चर्चा नहीं था। टिप्पणियां तो अब से नहीं, बहुत ज़माने से हो रही हैं और इसे लेकर माहौल ख़राब होता ही है। लेकिन अचानक एक तरह से ये मुहिम आपकी जोर कैसे पकड़ गई? मुहिम जोर पकड़ने की वजह यह है कि हमारे जो सूफिया कराम हैं, जो पीरा निज़ाम है, उन लोगों का जहन इस तरफ नहीं है। उन लोगों को ये लगता है कि खाली कवाली गाने से या धुन गाने से ही सारे मसले हल हो जाएंगे। मगर सबसे बड़ा मसला जो है अल्लाह उसके रसूल की इज्जत का है। अगर जिस मुल्क में अल्लाह उसके रसूल की इज्जत और बुजुर्गान दीन की अगर तौहीन होगी तो फिर ये कवाली, ये खानका, ये कोई काम की नहीं रहेगी। क्योंकि दुनिया से जाने के बाद चाहे कब्र हो या रोज़े महशर हो, वहाँ पे चाहे सूफ़ी हो या आलिम हो या गैर आलिम हो, सबको सवाल का जवाब देना है कि हमारे रहते हुए पूरे मुल्क में अल्लाह उसके रसूल की इतनी तौहीन हो रही है। तो जो मसला मुझे समझ में आया, ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम हमारे सूफिया कराम को भी समझें। चाहे वो नरसिंहानंद हो या वसीम रिजवी हो, इन दोनों के मामले, इन दोनों की लगातार टिप्पणियां हो ही रही हैं। मामला चूंकि कोर्ट से जुड़ा है, कोर्ट में उनके खिलाफ गए हैं लोग और मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। कहीं आपको लगता है कि जो कार्रवाई आप लोग सोच रहे हो नहीं हुई है उनके खिलाफ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने जितने गुस्ताखों के खिलाफ कार्रवाई की है, तमाम पे कार्रवाई हुई है। सिर्फ एक मसला अहम जो है हमारा उत्तर प्रदेश का ऐसा हो रहा है कि ना यहाँ से कोई कार्रवाई हो नहीं रही। और आप ये गौर फिक्र करो, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, इस राज्य के आदमी हर राज्य में मिलेंगे आपको, नेपाल से लेके, बॉम्बे से लेके, बिहार से लेके, हर राज्य में मिलेंगे। अगर यहाँ कोई मामला हाईलाइट होता है ना तो वो मामला पूरे हिंदुस्तान में हाईलाइट हो जाता है। इसीलिए एक टारगेट बना के स्पेशली उत्तर प्रदेश में ये गुस्ताखी हो रही। हालांकि हमारे हिंदू भाई सारे राज्य में है, महाराष्ट्र में भी है, बिहार में भी है, राजस्थान में भी, मगर स्पेशली इसको इसके लिए टारगेट बनाया जा रहा है ताकि यहाँ से जो बात निकलेगी ना वो पूरे हिंदुस्तान में असर करती है। और इस पे हमें सबको मिलजुल के काम करेंगे तो ही ये कानून बन सकता है, वरना एक तहरीक, एक तंजीम अगर काम करेगी तो इस पे काम नहीं हो सकता। ये लग रहा है आपको कि कुछ ऐसी साजिश हो रही है जिसके तहत जो टिप्पणियां हैं वो जोर पकड़ गई? साजिश ये बहुत बड़ी, और एक बात ये हमारे मुसलमानों को समझना चाहिए, ये एक हिंदूइज्म साजिश नहीं है,
ये एक यहूदी पॉलिसी के तहत काम किया जा रहा है। सबसे पहली बात, यति नरसिंहानंद जो स्वामी जो गुस्ताख रसूल है, वो हमारे हिंदू भाइयों को भड़का रहा है कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। हालांकि हिंदुस्तान में ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, हिंदुस्तान में इंसानियत खतरे में। तो इंसानियत के मुद्दे को भटकाने के लिए वो हिंदुओं को भड़का रहा है। हालांकि वसीम रिजवी जो है, जो गुस्ताख रसूल है, गुस्ताख सहाबा है, वो भी बता रहा है कुरान शरीफ के 26 आयत मुबारक है कि हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में। तो कुरान शरीफ में कोई भी आयत मुबारक में नहीं लिखा हुआ है कि 2014 में जो है बीजेपी की हुकूमत आएगी, उसके बाद हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ये दोनों भी यहूदी पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान को भड़काने का, लड़ाने का काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें इसमें तो खानखाएं, जो बड़ी खानखाएं जी, जिसमें सीधे तौर पर नहीं जुड़ी हैं, जैसे ये माना जा सकता है कि रज़ा एकेडमी ने मामला उठाया तो उनका संगठन दरगाह से जुड़ा है, दरगाह आदर्श से जुड़ा है जी, लेकिन जो बड़ी मसनदों पर बैठे हैं, गुस्ताखी तो गुस्ताखी सभी के लिए, जी, जी, चाहे आम मुसलमान हो या किसी मसनद पे बैठे हैं मुसलमान जी। हो, तो उन लोगों की तरफ से अभी तक देखा गया है कि कोई ऐसी आवाज सामने नहीं आई है कि जिससे एहसास हो कि उन्हें भी ये नागवार गुजर रहा है। तो असल हमने काफ़ी, अब जो हमने 300 किलोमीटर का सफ़र तय किया था बीकानेर से अजमेर शरीफ का, तो असल जो है खानका वाले जो है अपनी दुनिया में मस्त है। और हम ये सफ़र मुसलसल इसीलिए कर रहे हैं कि नामों से रिसालत, नामों से खुदा, नामों से सहाबा कराम का मसला खानका वालों को भी समझाया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन हम ये हमारे मकसद में कामयाब हो गए ना, तो एक एक खानका के अपने अपने पीर, चाहे वो रज़वी हो, कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, जो भी सिलसिले के हो, वो इस काम में हमारा साथ देंगे, हमें ये पूरी उम्मीद है। उन्हें भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें तो रज़वी और चिश्ती में अलग वो है जी, और इसी तरह के तमाम मतभेद जो हैं दूसरी खानखाओं में भी जी। हैं। तो आपको लगता है कि इस मामले को लेकर वो एक प्लेटफॉर्म पर है? सबसे बड़ा मसला हजरत सर ये है ना कि जो चिश्ती है, मैं कादरी चिश्ती सिलसिले से फ़कीर हूँ, मुरीद हूँ, खलीफा भी हूँ, पीर भी हूँ। सबसे बड़ा मसला है ना कि हमारे दिलों में गलत फहमी डाली गई है। हर मुसलमान, सुन्नी खुशअक़ीदा मुसलमान को ये दिल में अक़ीदा रखना चाहिए कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो एहसान है वो हमारे पे दो बुजुर्गों का। एक अताए रसूल हिंदर वली गरीब नवाज सरकार, जिन्होंने ईमान दिया, और जब वहाबी देवबंदी फिरके, तमाम फिरके पैदा हुए जो अल्लाह उसके रसूल की गुस्ताखी करते थे, उस वक्त ईमान बचाने वाले आला हज़रत अज़ीमुल बरकत थे। तो वो दोनों एक थे, एक ने ईमान दिया और ईमान को बचाने के लिए आला हज़रत ने काम किया। तो हमारी जिम्मेदारी है कि कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, रिज़वी भी एक हुए और एक अल्लाह रसूल की बुनियाद पर हुए। बाकी खानकाई जो इख्तिलाफ है हम बाद में भी उस पर बहस कर सकते हैं, क्योंकि यहूदी पॉलिसी ऐसी है ना जो हमें आपस में बंटवा दी छोटी छोटी बात को लेकर। मगर सबसे पहली बात ये हमें जहन में रखना चाहिए कि हम अल्लाह के बंदे, हुजूर के उम्मती, बाकी सिलसिले, बाकी सारी चीज़ें ये बाद में आती। सिलसिले का जो इख्तिलाफ है वो बाद में हम कर सकते हैं, मगर इस वक्त नामों से रिसालत के ताल्लुक से एक होना ज़रूरी है। अगर कोई किसी मजहब को बुरा कहता है या उस पर कोई ऐसी टिप्पणी करता है जो नाजेबा है, तो उसको लेकर कानून बना हुआ पहले से, वो काम भी कर रहा है। तो एक नया कानून बनवाने के लिए किस तरह की जरूरत पेश आ रही है? सर 1860 में जब एक गैर मुस्लिम ने हुजूर अलैहिस्सलाम की तौहीन की थी, उस वक्त एक कानून बना था 295A 153A। उसके बाद जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान में 295C चला गया, हमारे पास 295A रह गया। वो कानून इतना सख्त, इतना कड़क है, मगर उस कानून पे पुलिस काम नहीं करती। जैसा 295A 153A है, इस पे 6 महीने की तकरीबन सजा है, मगर पुलिस इस पे काम नहीं करती। और हमने सुप्रीम कोर्ट में, बाकी असम्बलियों में और जो MP MLA को हमने ये लेटर दिया है कि इसी कानून को कड़ा किया जाए। कड़ा मतलब सख्त इसलिए किया जाए कि अगर कोई गुस्ताखी करता है, जैसा कोई हिंदू उठ के मुसलमान के पैगम्बरों, नबियों, साहबा की गुस्ताखी करता है, या राजनीति की बुनियाद पे कोई मुसलमान लीडर भी अगर हिंदू देवी देवता की बुराई करता है या गलत करता है, तो उसकी प्रॉपर्टी सील की जाए। अगर कोई MP MLA है तो उसको ओहदे से निकाला जाए, और कोई भी मस्जिद का उलमा हो या कोई भी, तो फौरन उसको तत्काल उस चीज से हटा के उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए या उसकी प्रॉपर्टी सील किया जाए। क्योंकि हमारे मजहब इस्लाम में भी किसी को भी कुछ बुरा बोलने का अधिकार है नहीं। तो कुछ राजनीति मुसलमान नेता भी ऐसे होते हैं जो हिंदू देवी देवता के खिलाफ बोलते हैं, तो तत्काल उनके ओहदे से उनको खारिज किया जाए। रही बात अल्लाह उसके रसूल की शान, तो आला व अफजल है। अगर कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू, कोई भी किसी के देवी देवताओं के खिलाफ या प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ बात करता है, तो मिनिमम उसको 5 से 10 साल की सजा हो, उसकी प्रॉपर्टी सील हो या उसको दरबदर किया जाए। यही ये कानून का लाने का अहम मकसद है।
जो नामूस रिसालत की बात हो रही है उसमें आप राजनीतिक दलों से कितना इस बात को लेकर दबाव बना रहे हैं, उनसे मांग कर रहे हैं, या वो आपके साथ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? देखिए सर, सबसे पहली बात, जो नामूस रिसालत का कानून है, इसमें राजनीतिक दल कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे, और ये हमारी खानकाहों की और कमेटियों की तहरीकों की जिम्मेदारी है कि इस पे काम किया जाए। जैसे हिंदुस्तान में, खास करके हमारे यूपी में जो है, गौ हत्या पे कानून बन गया। ये कानून जब बना, जब गौ रक्षक सामने आए, लव जिहाद पे कानून बन गया, और फिर 3 तलाक पे कानून बन गया जब कुछ औरतों ने आवाज उठाई। तो उसी तरह नामूस रिसालत का कानून अगर बनाना है तो हमारे उलमाए कराम, हमारे आइम्मा, हमारे मुसल्ली, हमारे पीर, हमारे मुरीदीन सामने आएंगे तो ये कानून बनेगा। अब रही बात राजनीति वाले इसलिए इसमें साथ नहीं देंगे क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में 75 साल से सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति हुई है। देखो, हिंदू मुस्लिम हम हिंदुस्तान में भाई भाई है, और एक घर में अगर 2 भाई हो या 3 भाई हो तो छोटी छोटी बातों पे बहस होती है, नाराजगी होती है, लड़ाई झगड़ा भी होता है। मगर कभी भी हमारे जो सीनियर नेता है दुनिया से गुजरे, उन्होंने कभी भी अल्लाह उसके रसूल की राजनीति नहीं की। जैसा मैं बॉम्बे से हूँ, बॉम्बे में बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना की सरकार है। बाला साहेब ठाकरे ने कभी भी साहबा कराम के बारे में या बुजुर्गान दीन के बारे में या अल्लाह के बारे में कभी भी उन्होंने नहीं बोला। अब मगर स्पेशली दोनों भी तरफ से, इधर से हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोला जाता है, उधर से मुसलमान देवी देवता के, मुसलमान के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बोला जाता है। क्योंकि राजनीति दल ये कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कानून बने और उनको राजनीति खेलने ना मिले। जिस तरह से आप लोग मांग उठा रहे हैं, मेरा मतलब ये है कहने का कि मुसलमानों की तरफ से जो ये मांग आई है, गुस्ताखियां या टिप्पणी की बात करें या धर्म को बुरा कहने की बात करें, जैसे आपने ही कहा कि देवी देवताओं को बुरा कहने वाले भी लोग हैं, तो उनकी तरफ से इस तरह की अभी तक कोई मांग नहीं आई है। नहीं, हमारे साथ बॉम्बे में, महाराष्ट्र में कई दलित समाज के लोग जुड़े हुए हैं, और वो भी चाहते कि आप देख रहे कि असल ये मुद्दा जो है सिर्फ हिंदू मुसलमान का नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर की भी काफी जगहों पे तस्वीरों की तौहीन की गई, असेंबली के सामने फोटोआं फाड़े गए, बहुत सी बातें ऐसी हो रही है कि मेन मुद्दे को भटकाया जाए। हमें रोटी कपड़ा मकान मिले नहीं मिले, मगर हमारे सबसे अफजल है अल्लाह उसके रसूल की जात। क्योंकि इंसान कैसे भी जी सकता, खा के भी जी सकता, बिना खाए भी जी सकता, मगर बिना इंसान इज्जत के जी नहीं सकता, और अल्लाह उसके रसूल की जो इज्जत है वही हमारे लिए इज्जत है। कोर्ट में क्या स्थिति है अगर हम देखें तो? कोर्ट में हमने इसी 2021 5 अप्रैल से हमने ये प्रोसीजर शुरू किया है कि जो भी पूरे हिंदुस्तान में दंगा हुआ है नामूस रिसालत के मुद्दे को लेके, उस पर कानून बनाया जाए। जैसा अगस्त के महीने में, एक ही महीने में 3 अलग अलग जगह गुस्ताखी हुई। सबसे पहली गुस्ताखी जो है 11 अगस्त को पी नवीन नाम के शख्स ने जो है बेंगलुरु में करी गुस्ताखी। हुजूर अलैहिस्सलाम का कार्टून बनाया, कार्टून बनाने के बाद 43 मस्जिद वालों ने जब एहतजाज किया तो बेंगलुरु की जो पुलिस थी वो रिटर्न उन पे गोली फायरिंग करी। गलती एक आदमी करता है, मगर उसका भुगतान कई लोगों को भुगतना पड़ता है, जिसमें 4 बच्चों का इंतकाल हो गया और कम से कम 1000-1200 लोगों पे रिटर्न एफआईआर हुई। ये बेंगलुरु का 11 अगस्त पिछले साल। उसी के ठीक 4 दिन बाद 15 अगस्त को जो है, जब 15 अगस्त था, तो जम्मू कश्मीर में एक स्वामी ने हुजूर अलैहिस्सलाम की तौहीन की। उसी महीने में, फिर उसी महीने में 26 अगस्त को महाराष्ट्र की रहने वाली उपासना आर्या नाम की एक लेडीज ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के रज़ियल्लाहु अन्हु शान में गुस्ताखी की, माशा सिद्दीका की, मतलब हुजूर अलैहिस्सलाम के तमाम घर की उसने गुस्ताखी की। और ये छोटे छोटे लोग इसलिए करते ना कि ये पब्लिसिटी के लिए तो करते होंगे, मगर तौहीन तो हुजूर अलैहिस्सलाम की हो रही है ना। लेकिन इसमें नवैयत क्या है? अभी अगर हम कोर्ट की बात करें तो जैसे तो आप कोर्ट गए जी, तो कोर्ट ने इसको आपके रिट को एक्सेप्ट कर लिया है या अभी जो आप अभी डाली है रिट? हमें जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर का ये कहना था कि आखिर आप क्यों चाहते हैं, आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। तो हमें रीजन बताने के लिए काफी मुल्क से अभी और हम पेपर जमा कर रहे हैं। जैसे बेंगलुरु की एफआईआर कॉपी है वो हम जमा कर रहे हैं। बॉम्बे में ऐसी 2016 में हुआ था, मक्का शरीफ के ऊपर किसी ने एक भगवान की पोस्टर लगा दिया था, वहां पे भी ऐसी लड़ाई झगड़ा होने के बावजूद वहां पे भी 2 जन को गोली लगी, वहां पे भी काफी दंगा फसाद हो। तो ये अलग अलग जगहों पे जहां भी दंगे हुए हिंदू मुस्लिम, देखो दंगा जो है ना हिंदू करता है ना मुसलमान करता है। दंगा जबरदस्ती का राजनीति को ओहदे पे लाने के लिए करवाया जाता है, मगर अगर एक मुसलमान मरे तो 4 हिंदू भाई हमारे जेल में जाते हैं, या एक हिंदू भाई मरे तो 4 मुसलमान जेल में जाते हैं। इसमें फायदा दोनों तरफ में से किसी को नहीं होता। तो सबसे पहली बात, ये कानून हुजूर अलैहिस्सलाम की जो इज्जत के लिए बनेगा ना, यही कानून हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए भी बनेगा। तो इसे जनता के बीच ले जाएगा, उसके लिए भी कोई प्रयास आपकी तरफ से हो रहा है? जनता के बीच में ले जाने के लिए हमने 4 रूट पहले चुना था, जिसमें से एक रूट हमारा 300 किलोमीटर का मुकम्मल हो गया, मैंने बताया अजमेर शरीफ का। इसमें काफ़ी हमारे उलमाओं से हमारी मुलाकात हुई, जैसे बासनी के हज़रत मौलाना साहब से मुलाकात हुई, नागौर शरीफ के पीर साहब से मुलाकात हुई,
सेकेंड रूट जो है हमारा बॉम्बे से अजमेर शरीफ का 1000 किलोमीटर का, और वहाँ निकलने से पहले हम वहाँ के सीएम जो है हमारे उद्धव ठाकरे साहब जो है उनसे भी हम मुलाकात करेंगे कि महाराष्ट्र में सबसे पहली बात जो है महाराष्ट्र में कानून बनाया जाए। कोई भी कानून सबसे पहले एक राज्य में बनता है, डायरेक्ट हिंदुस्तान में पूरे मुल्क में नहीं बनता। सबसे पहली बात हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे राज्य में महाराष्ट्र में कानून ये बने कि अल्लाह उसके रसूल की इज्जत की तौहीन फिर दोबारा ना हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे शिवाजी महाराज हो, चाहे बाला साहब ठाकरे हो, या कोई भी हो, ऐसा कोई भी उसके किसके भी बारे में खिलाफ बात ना करें। तो सबसे पहली बात जो 10 सितंबर से हमारी ये शुरू होगी कार्रवाई पैदल चलने की, तो सीएम साहब से हम मुलाकात करके कोशिश करेंगे नामूस रिसालत का कानून सबसे पहले महाराष्ट्र में बने, और हमें उम्मीद है हमारी शिवसेना पार्टी से कि वो हमारा इस मुद्दे पे, इस मसले में हमारा साथ दें। अगर नहीं आते राजनीतिक दल तब आपके पास क्या चाराजोई होगी? नहीं आने का तो सर सवाल ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो इस वक्त है वो कानून बना के ही रहेंगे हम। अगर वो कानून अगर नहीं बना तो हम महाराष्ट्र में इलेक्शन नहीं होने देंगे। जो कॉर्पोरेटर इलेक्शन है वो इलेक्शन हम नहीं होने देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है ना हमारे लिए, हमारे अल्लाह उसके रसूल की इज्जत के लिए। इसकी अहम वजह यह है कि अभी जो है बीजेपी का नारायण राणे जो है कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र से, उसने हमारे राज्य के सीएम को खाली तमाचा मारूंगा या कुछ ऐसे अल्फाज बोले थे, तो उसकी वजह से पूरा महाराष्ट्र में हल्ला गुल्ला हुआ। वो हमारे भी सीएम है उद्धव ठाकरे साहब, हमारे भी, हम भी उनको मानते, मगर एक राज्य के सीएम की अगर तौहीन की जाए तो उसकी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके लोग जो इतना हल्ला गुल्ला कर सकते, तो जिस नबी का हमने कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, जिस हम अल्लाह को मान के हम अल्लाह के बंदे, तो उनकी इज्जत तो हमारे लिए सबसे अफजल है। तो ये कानून हम इंशाल्लाह महाराष्ट्र में पहले चुनाव कैसे रोक देंगे? चुनाव देखेंगे, जैसा होगा वैसा हम करेंगे, क्योंकि नामूस रिसालत का कानून तो हम महाराष्ट्र में बना के ही रहेंगे। महाराष्ट्र में पहले नामूस रिसालत का कानून बनेगा, उसके बाद सारी चीजें बाद में होगी, और हमें उम्मीद है शिवसेना पार्टी से कि वो हमारा साथ देगी इस मसले पे, और हम ये काम महाराष्ट्र में सबसे पहला करके ही रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में होने के बाद आगे हम कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम हमारा घर नहीं सुधार सकते तो हमारा गांव, हमारा मुल्क हम कैसे सुधार सकते हैं। अभी आपने सूफी जी को सुना, उन्होंने तमाम चीज़ें बिल्कुल साफ कर दी हैं कि फिलहाल उनकी रणनीति क्या है और आगे वो अपनी मांग को लेकर क्या करने जा रहे हैं। सूफी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुंबई से चलकर हमारे स्टूडियो तक आए।